और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, देखिए मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube मंच हिंदवार पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों को आज छठवां दिन है। यह पहलवान जंतर मंतर की सड़कों पर ही दौड़ भाग और कसरत करती नजर आ रही हैं और सड़कों पर सो रही हैं। उधर देश के प्रधानमंत्री की कसरत भी इन दिनों कम नहीं है। कभी ट्रेन में तो कभी गाड़ी की खिड़की पर खड़े होकर तो कभी पैदल चलकर घंटों कसरत करनी पड़ रही है। जनता के अभिवादन को वोट में जो तब्दील करना है, लिहाजा थकान तो होती ही होगी। तो इन महिला रेसलर की आवाज उनके कानों तक कैसे पहुंचे? अब समझ में नहीं आता कि देश की बेटियां जब देश के लिए मेडल लाती हैं तब देश के लिए गौरव की बात होती है, और वही बेटियां जब इंसाफ के लिए सड़क पर बैठ जाएं तो देश की छवि खराब हो जाती है। मगर देश की छवि तब खराब नहीं होती और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता जब पीएमओ के नाम पर कोई ठगी कर ले, चाहे वह गुजरात का किरण पटेल हो या उत्तर प्रदेश का संजय शेरपुरिया, जो प्रधानमंत्री के इतने नजदीक पहुंच जाता है, उनके हवाई जहाज पर उन्हें गुलदस्ता भेंट करता है। कुछ प्रधानमंत्री उसे पुष्पों का गुच्छा देते तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जिस बंगले में शेरपुरिया रहता था, वहां के वाईफाई का नाम भी पीएम आवास लिख दिया गया था। ठग शेरपुरिया के फोटो देश के गृह मंत्री संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं के साथ हैं। कल हमने गलती से इसका नाम संजय शेर सिंह बोल दिया था, मगर आज हम उसकी भूल सुधार कर संजय शेरपुरिया बता रहे हैं। ठग किरण पटेल को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया और संजय शेरपुरिया को यूपी एसटीएफ ने ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। इससे देश की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। जब इन ठगों की तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो महिला रेसलर को अपने हक की आवाज उठाने के लिए सड़क पर बैठने से क्या देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है? इन प्रदर्शनकारी पहलवानों पर बरसते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा की मनोनीत सांसद पीटी उषा ने गुरुवार को कहा कि सड़कों पर प्रदर्शन अनुशासनहीनता है और इससे देश की छवि खराब हो रही है। ऐसी खबर अखबारों में भी छपी है। 6 दिन से सड़कों पर पड़े हुए तपती धूप के बीच रात के अंधेरों में इन आंसुओं से दुखद और क्या हो सकता है? देखिए, पहले तो हम संविधान, अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे आईओए है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और पीटी उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही पीटी उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूं कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, सब्र का जब इम्तिहान खत्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला? अगर पीटी उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? भारतीय कुश्ती संघ को चलाने के लिए 3 सदस्यों का एक पैनल बनाने का भी ऐलान किया है। इनमें पूर्व निशानेबाज सुषमा सिरूर, वशु एसोसिएशन
ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा और हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज सदस्य होंगे। हालांकि जज का नाम अभी तय नहीं हुआ है। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में गुरुवार की तुलना में भीड़ और सुरक्षा बढ़ी हुई दिखी। पुलिस ने चारों ओर से बैरिकेडिंग कर रखी है और अलग अलग किसान और छात्र और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग का आना लगातार जारी है। पहलवानों को भाकियू समेत कई किसान संगठनों का समर्थन मिला है। गुरुवार को नरेश टिकैत जंतर मंतर पहुंच गए और राकेश टिकैत ने भी कड़ी निंदा की है। आज कई दिन बाद में फिर आना पड़ा हमको और एक गंभीर मामला दिल्ली में चला हुआ है। जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो लड़कियां हैं, उनके साथ में कुछ पहलवान हैं, वे लड़कियां भी पहलवान हैं, वे धरने के ऊपर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे। पूरे देश और समाज को पता है। पिछले 2-3 महीने पहले भी वे धरने पर थे। सरकारों की उनके साथ में कोई बातचीत हुई थी। यौन शोषण का मामला है, उसमें एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया। दोबारा फिर उन लोगों को धरने पर बैठना पड़ा, समाज के सामने अपनी बात कहनी पड़ी और गांव में इस मुद्दे पे बहुत गुस्सा है। सब लोग हम उन खिलाड़ियों के साथ में हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी भारत सरकार से ये डिमांड हमारी है कि खिलाड़ी कोई क्षेत्र जाति का नहीं होता। जब खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जाता है वो तो देश का खिलाड़ी होता है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पहलवानों का समर्थन करते हुए न्याय के लिए लोगों से आह्वान किया है और उनसे जोड़ने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, पीटी उषा की टिप्पणी की आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने निंदा भी की है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिला रेसलरों के आंसू पर देश के प्रधानमंत्री भले ही ना बोले, मगर उनके मंत्री और नेता जरूर बोल रहे हैं। देखिए, पिछली बार भी मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला, भारत सरकार की खेल सचिव मिली, हमारे अधिकारी मिले। मैं भी कई घंटों तक, एक दिन नहीं 2 दिन उनसे मिला। उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया। जब ये कमेटी बनी, उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज्यादा तादाद में रखा गया और इसलिए था कि महिलाओं के सामने महिला अपनी बात खुलकर कर सकती है और सबको अवसर दिया गया। अब उस ओवरसाइट कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी, वो पूरी रिकमेंडेशंस में जो एक पार्ट है उसमें यह भी था कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो इनकी मांग भी थी खिलाड़ियों की। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने वो अधिकार दे दिया। पहले भी ऐसे ही होता था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती थी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक कमेटी भी गठित कर दी, अडॉक कमेटी। अब वो अडॉक कमेटी 45 दिन के अंदर चुनाव करवाएगी, नई संस्था को चुनेगी, एक रिटायर्ड जज उसके कराने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ये पूरी कमेटी वहां पर सिलेक्शन हो, टूर्नामेंट का आयोजन हो, उसको लेकर निर्णय हो और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर कोई भी खिलाड़ी हो, लड़का लड़की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका गठन भी करवा कर देगी। तो सारे कदम उसी दिशा में है, सारे कदम उसी दिशा में है, एक प्रक्रिया है। ये लड़ाई हमारे देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। मुझे याद है चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब कोई बेटी कोई आरोप लगाती है तो उसका सबूत नहीं मांगा जाता, उसको मान लिया जाता है कि ये सही होगा। तो ये जो बेशर्म लोग दिल्ली में बैठे हैं, इनको 1 मिनट नहीं लगानी चाहिए थी मुकदमा दर्ज करने में और इस आदमी को बर्खास्त करने में। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बच्चियों को, तुम्हारी कामयाबी होगी। सारे देश के लोग आपके साथ हैं, सब तरह के लोग आपके साथ हैं।
पहलवानों के प्रदर्शन के समर्थन में कई लोग उतर आए हैं। इनमें मनदीप पूनिया, स्वाति मालीवाल, सोनू सूद, भेरा राम, राष्ट्रीय लोकदल, कविता सिंह, राहुल तेहलानी, कपिल देव, उर्मिला माडोडकर समेत देश के हजारों लोग शामिल हैं, जो भले ही जंतर मंतर ना पहुंचे हों मगर उन्होंने इन पहलवानों को समर्थन दे दिया है। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की चीफ और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर केस दर्ज नहीं किए जाने की शिकायत की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दिल्ली पुलिस और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों द्वारा लगाई गई यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले किसी तरह की प्रारंभिक जांच की जरूरत है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की खंडपीठ से कहा कि अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी है तो ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज जब सुनवाई शुरू हुई तो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा कथित यौन दुराचार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम आज ही FIR दर्ज करेंगे। सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस को कहा, ब्रजभूषण पर FIR दर्ज करना तुम्हारी ड्यूटी है। इसके अलावा नाबालिग पहलवान को तुरंत सुरक्षा दी जानी चाहिए और इस पूरे केस में आगे पुलिस क्या करती है इसकी पड़ताल मैं अगले हफ्ते करूंगा। जस्टिस चंद्रचूड़, आपको सैल्यूट। इस दौर में गजब की हिम्मत और मेरिट पर न्याय की गारंटी है। अब क्या दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करती है या अभी जांच के नाम की फर्द तैयार की जाती रहेगी ताकि मामले को आगे खींचा जा सके। कल किसी और मुद्दे के साथ आपसे होंगे मुखातिब। तब तक के लिए नमस्कार।